छाती पे बटन दबेगा हाथी पे। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। जो बीएसपी की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, एंड मायावती जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंडों की छाती पे बटन दबेगा हाथी पे, नीला झंडा हाथी निशान। जो बीएसपी की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, एंड मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमार सिंह। रणवीर जी, स्थिति देख रहे हैं राजधानी दिल्ली में चुनाव को लेकर जिस तरीके से राजनीति गर्म है, और वहीं बसपा का जो भी कैंडिडेट हैं उनके ऊपर इस तरीके की वारदात हो रही, क्या कहेंगे? स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ भाजपा की बात नहीं थी, कैंडिडेट तो हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा उन्होंने बताया कि किसको ढूंढ रहा था, गौरव को, क्योंकि गौरव बीएसपी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है। तो इसका दुश्मनी कैंडिडेट से नहीं बल्कि गौरव से है। और हम प्रशासन से या चुनाव आयोग से, दोनों आदमी से निवेदन करते हैं कि इस विषय पर गंभीर से गंभीर और जितनी जल्द हो कार्रवाई करे, चाहे व्यक्ति कोई भी हो। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, आपने जिस तरीके से बात करी कि सामाजिक संघर्ष मोर्चा के नाम के कारण आप लोगों के ऊपर इस तरीके से वारदात हुई है। यस, श्योर। ऐसे दो बात हो सकते हैं। हो सकता है या तो गौरव सिंह जो है सामाजिक संघर्ष मोर्चा जिनका संस्था है उसको भी डैमेज करना चाह रहे हैं, गौरव सिंह को भी हो सके प्रत्याशी को भी डैमेज करना, डराना चाहे, क्योंकि दोनों एक दूसरे का पूरक हैं। यह भी हो सकता है, लेकिन यह एक पड़ताल का विषय है, जांच का विषय है। लेकिन हम यही बात करेंगे, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी कहेंगे, चुनाव आयोग को भी निवेदन करेंगे कि इस समस्या को, जो घटना घटी है, इस वक्त गंभीर संज्ञान ले और जितनी जल्द हो इन लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। क्या कहेंगे? स्थितियाँ देख रहे हैं, चुनाव कैंपेनिंग में है और आपकी जो अपनी चुनाव की गाड़ी है उस पर इस तरीके से वारदात हुई है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि इस तरीके की वारदात नहीं होनी चाहिए। अगर हुई है तो इस तरीके की वारदात हमारे साथ हुई है तो मैं ये चाहूँगी कि इस पर हमारा चुनाव आयोग है उसको संज्ञान लेना चाहिए। तो जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से आक्रमण हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से महिलाओं के ऊपर एक तरीके से सुनियोजित हमला है, क्या कहेंगे? ये एक हमला, ये मैं कैंडिडेट हूँ महिला प्रत्याशी, नो कैंडिडेट जेंट्स है और अकेली मैं महिला हूँ। तो कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र रचाया जाएगा। हमारे भारत में महिलाओं को आगे कहाँ बढ़ने दिया जाता है, उनको रोकने की कोशिश की जाती है। मुख्य विपक्षी आप किसे मान रहे हैं अपने झड़ौदा वार्ड के अंदर? मेरे लिए सारे ही मुख्य हैं। अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, कूड़े को लेकर राजनीति हो रही है, आप क्षेत्रीय निवासी हैं, और इन हालातों के बारे में क्या कहेंगे? देखो, कूड़ा तो चाहे वो मेरे घर के आगे का हो, चाहे वो किसी घर के आगे का हो, हर कोई परेशान है। उसमें मैं भी आती हूँ, मैं भी एक गृहिणी हूँ, महिला हूँ। तो कूड़ा तो किसी के घर के आगे का नहीं हटता। हर नाली और कूड़े की समस्या सबसे मेन है। अगर बात करूं, जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं उनके कार्यों को देखते हुए जो क्षेत्रीय जनता है, किस प्रकार का रोष होगा? उनके अंदर एक अलग ही अनुरोध पाया गया है, उनके अंदर एक हीन भावना है उनके प्रति कि उन्होंने कुछ काम करवाया ही नहीं है। क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करेंगे? क्षेत्रीय जनता से ये अपील करेंगे कि जो भी आप अपना वोट दें, चाहे मुझे दें चाहे किसी और को दें, लेकिन एक बार सोच के जरूर दें कि उसी कूड़े में रहना है या कूड़े से बाहर निकलना है। कुमार है। वीरेंद्र जी, जो घटना हुई है आपकी गाड़ी के साथ, कब हुई और किस तरीके से इस पे जो भी हमला हुआ है कैसे हुआ? ये परसों रात को हुआ था, जब मैं मलकागंज से सामग्री ला रहा था कुछ प्रचार की, तो पुश्ते से आया था, पुश्ते पे ये घटना हुई। तो क्या लगता है, आप लोग चुनाव में उतरे हैं, आप लोगों को डराने धमकाने के लिए इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं? हाँ, डराने धमकाने के लिए बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि जब मेरी गाड़ी रोकी गई तो उन्होंने ये बंदों ने पूछा कि गौरव कहाँ है। मैंने कहा जी गौरव तो नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरे को देखा, फिर जब मैं बात करने लगा क्या बात है क्यों रोका, तो बहस करने लगा। उन्होंने पीछे से शीशा तोड़ दिया। इतने में मैंने स्लैप मारा, मैं चला गया। ज़्यादा बहस करना मैंने अच्छा नहीं समझा। कितने लोग थे जिन्होंने इस तरीके? वो 2 बाइकों पे थे। 2 बाइकों पे? हाँ जी। तो पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी आपने? नहीं सर, मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर मैं दूंगा तो मैं ही कार्यकर्ता काम करने वाला हूँ झड़ौदा वार्ड से इस पार्टी का, तो मैं ही बंद जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपको चुनाव में भी जान को खतरा है। अब ये तो देखो, इतना कुछ हो गया तो जान का खतरा तो हो सकता है। तो मेरा नहीं तो प्रत्याशी दिल्ली पुलिस या चुनाव आयोग से नहीं, अभी मैंने किसी को नहीं बोला। अब तो मैंने आप ही को बताया, अगर इसके थ्रू कुछ करना चाहें तो वो उनकी मर्जी है, मैं नहीं चाहता कुछ करना।